सोचिए, आज के क्रोएशिया में एक शांत गांव है। ये 3000 ईसा पूर्व की बात है। सूरज सादे घरों पर उग रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। जिंदगी मुश्किल है लेकिन शांतिपूर्ण है। लेकिन एक दिन यह शांति हमेशा के लिए टूट गई। गांव में एक भयानक हिंसा हुई जिसमें कोई नहीं बचा। हजारों सालों तक यह काला राज जमीन के नीचे दबा रहा। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ, किसी को नहीं पता था कि ये लोग कौन थे। कहानी खो गई, समय ने इसे निगल लिया। यह एक परफेक्ट क्राइम था जो इतिहास से ही छिपा हुआ था। सिर्फ हड्डियां ही गवाह थी जो पीछे छूट गई थी। 2007 में पोटोकानी नाम के एक गांव के पास खुदाई कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट को एक सामूहिक कब्र मिली। यह एक चौंकाने वाली खोज थी। एक बड़ा गड्ढा, पुरुषों के कंकाल, महिलाओं के कंकाल, बच्चों के कंकाल। पोटोकानी नरसंहार की कहानी आखिरकार बताने के लिए तैयार थी और डीएनए वह चाबी थी जो दरवाजा खोलेगी। डीएनए के राज खुलने से पहले हड्डियों की ही जांच करनी पड़ी। आर्कियोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंकालों को बहुत सावधानी से देखा। वे एक क्राइम सीन की जांच कर रहे जासूसों की तरह थे। हर हड्डी, हर फ्रैक्चर एक सुराग था। उन्हें कम से कम 41 लोगों के अवशेष मिले। यह कोई सामान्य कब्रगाह नहीं थी। शवों को लापरवाही से गड्ढे में फेंक दिया गया था। सम्मानजनक अंतिम संस्कार के कोई लक्षण नहीं थे। यह हिंसा और अराजकता की जगह थी। जिस तरह से उन्हें दफनाया गया था वह पहला संकेत था कि यहां कुछ भयानक हुआ था। टीम ने एक डरावना पैटर्न देखा। पीड़ित सभी उम्र के थे। फॉरेंसिक एनालिसिस से पता चला कि इनमें से ज्यादातर घाव खोपड़ी के पीछे थे। इससे पता चलता है कि पीड़ितों पर वार तब किया गया जब वे शायद भाग रहे थे। यह एक सिस्टमैटिक नरसंहार था। इसके लिए विज्ञान को और गहराई तक जाना पड़ा। इस कहानी का अगला चैप्टर एक लेबोरेटरी में सामने आया। साइंटिस्ट्स ने कंकालों से हड्डी के छोटे छोटे सैंपल लिए। इन सैंपल से उन्होंने प्राचीन डीएनए निकालना शुरू किया। यह एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था। 5000 साल में डीएनए टूट जाता है और दूषित हो जाता है। यह उस किताब को पढ़ने जैसा था जिसे लाखों छोटे टुकड़ों में फाड़कर मिट्टी में मिला दिया गया हो। लेकिन नई शक्तिशाली तकनीकों से रिसर्च टीम ने जेनेटिक कोड को जोड़ा। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। पहली बार पोटोकानी के मृत लोग बात करने लगे थे। डीएनए के नतीजे चौंकाने वाले थे। समूह में लगभग बराबर पुरुष और महिलाएं थीं। उम्र की सीमा अविश्वसनीय रूप से व्यापक थी। डीएनए ने और पर्सनल सच्चाई बताई। सामूहिक कब्र में कई लोग आपस में संबंधित थे। कौन अब साफ था, लेकिन क्यों, यह सवाल बना रहा। आइए उनकी दुनिया की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। साल है 3000 ईसा पूर्व। पोटोकानी का गांव एक उपजाऊ नदी घाटी में बसा हुआ है। लकड़ी के बने छोटे मजबूत घर एक झुंड में खड़े हैं। चूल्हों से धुआं उठ रहा है जहां रोज का खाना बनता है। हवा जिंदगी की आवाजों से भरी है। बकरियों का मिमियाना, मवेशियों का रंभाना और बच्चों के खेल की हंसी। लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। पुरुष खेतों में काम कर रहे हैं या मवेशी चरा रहे हैं। महिलाएं अनाज पीस रही हैं, कपड़ा बुन रही हैं या मिट्टी के बर्तन बना रही है। ये एक साधारण जीवन है जो मौसमों से चलता है। परिवार इस समुदाय का दिल था। डीएनए के सबूत हमें यह साफ साफ दिखाते हैं। वो सवाल जो हमें परेशान करता है वो है, क्यों? कोई ऐसा भयानक काम क्यों करेगा? साइंटिफिक सबूत हमें सुराग देते हैं लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं। हम संभावनाओं को तलाशने। एक थ्योरी यह है कि यह संसाधनों पर संघर्ष था। शायद पोटोकानी के लोग कीमती जमीन पर रहते थे जिसे दूसरा समूह चाहता था। ऐसी दुनिया में जहां रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष थी, पानी के स्रोतों के लिए प्रतिस्पर्धा जानलेवा हो सकती थी। यह नरसंहार प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने का एक क्रूर तरीका हो सकता था। एक और संभावना यह है कि यह बदले की भावना से किया गया काम था। एक तीसरी थ्योरी कुछ और भी परेशान करने वाली बात की ओर इशारा करती है, जलवायु में बदलाव। इस अवधि के अध्ययनों से पता चलता है कि जलवायु ठंडी और शुष्क हो रही थी। इससे खेती करने वाले समुदायों पर भारी दबाव पड़ा होगा। अकाल फैल जाता। ऐसे मुश्किल समय में समाज टूट सकते हैं। पोटोकानी नरसंहार इस पर्यावरणीय तनाव का नतीजा हो सकता था। उनके मकसद समय के अंधेरे में खो गए हैं। पोटोकानी नरसंहार की कहानी जो विज्ञान ने सामने लाई है, सिर्फ प्राचीन इतिहास का एक टुकड़ा नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स के अथक काम की बदौलत उन्हें एक आवाज मिली है। अब हम जानते हैं कि वे कौन थे और आशा से भरा एक समुदाय। उनकी कहानी हमें अपनी ही प्रजाति के बारे में एक असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करती है। संगठित अंधाधुंध हिंसा की क्षमता कोई आधुनिक समस्या नहीं है। यह खोज
जहां डीएनए ने अतीत की एक खिड़की खोली, हमें विज्ञान की अविश्वसनीय शक्ति दिखाती है। यह हमें हजारों साल पहले रहने वाले लोगों से एक गहरे मानवीय स्तर पर जोड़ता है। हम लगभग उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं, उनके जीवन को समझ सकते हैं और उनके दुखद अंत का शोक मना सकते हैं। यह उन आम लोगों के बारे में है जिनके जीवन और कहानियां हमारे साझा अतीत का सच्चा ताना बाना बनाती हैं। पोटोकानी जांच ज्ञान की हमारी खोज और उन लोगों को याद रखने की हमारी इच्छा का एक प्रमाण है जो खो गए थे और सहयोग के महत्व के बारे में सिखाता है। जवाब अतीत को भूलने में नहीं, बल्कि उसके सबसे दर्दनाक सबकों से सीखने में है।